एक शायर ने कहा, हर एक एहसास के हक को अदा तो कर ही लेती है, हर एक एहसास के हक को अदा तो कर ही लेती है, कहाँ पर दर्द है इसका पता तो कर ही लेती है, और मेरे चेहरे को तककर आसमां को तकने लगती है। मेरी माँ गूंगी है लेकिन दुआ तो कर ही लेती है। मेरे चेहरे देना है तो आंखों में ऐसी रिसाई दे, मैं देखूं आईना तो मुझे तू दिखाई दे। देना है तो आंखों में ऐसी रिसाई दे, मैं देखूं आईना तो मुझे तू दिखाई दे। आकाश ऐसा तालमेल सबको तो सदा में हो, काश ऐसा तालमेल सबको तो सदा में हो। तुझको पुकारूं मैं तो तुझी को सुनाई दे, तुझको का इजहार होना चाहिए। हर गुलाम मुस्तफा दमदार होना चाहिए। आपके कमेटी के लोग कहाँ गए ऐसे था वो? हाँ, कहाँ गए? अफजाल बाबू कहाँ गए? और आप आपके कहाँ बॉबी भाई और कौन लोग हैं? वो लोग सब नाथखा के लोग टाइम में आएंगे तो अनाउंसर का बाल बच्चा नहीं है क्या? अरे अनाउंसर का बाल बच्चा है कि नहीं है? हजरात, ये जुमला मैंने मुस्कुराने के लिए कहा है, ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं है। जल रहा है मोहम्मद की दहलीज पर, दिल को ताके हरम की जरूरत नहीं। मेरे आका के मुझ पर हैं इतने करम, अब किसी के करम की जरूरत नहीं है। चूंकि निजामत की मजबूरी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप बेदार रहें, आप मुस्कुराते रहें, ताकि आने वाला शायर, आने वाला मुकर्रिर आपको मोहब्बत के साथ सुना सके। तो मैं एक शेर पढ़ रहा था कि 100 साल पहले इकबाल ने कहा था, परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। तो इलाहाबाद के एक शायर ने कहा था, जानिबे दोज़ख फरिश्ते ले चले थे जब मुझे, गुंबदे खजरा से फौरन ये सदा आई के बस। मालेगांव के एक शायर ने कहा, वो पुरजलाल चेहरे अनवार था कि बस, नजरें झुका के शम्स भी कहने लगा कि बस। और रिजवान मुझसे बोले के शजरा बताइए, रिजवान मुझसे बोले के शजरा दिखाइए, मैंने कहा रसूल की उम्मत, कहा के बस। रिजवान मुझसे बोले के शजरा दिखाइए, मैंने कहा रसूल की उम्मत, कहा के बस। और ये कौन है? यही तो रसूल करीम है, इनको नबी बना के खुदा ने कहा के बस। पाकिस्तान के एक शायर ने कहा, प्यारे प्यारे आका ऐसी इज्जत आपने पाई के बस, प्यारे आका ऐसी इज्जत आपने पाई के बस, की शबे असरा खुदा ने वो पजीराई के बस। और गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, मुस्तफा के हैं जमीन पर इतने शैदाई के बस। अब ये बस जा रही है, अब अगर इसके बाद वाले बस को नहीं पकड़ पाएंगे तो आपके सामने से बस गुजर जाएगी। अब सुनिए, बस चलते चलते कहां तक पहुंची। अब आखिरी शेर आ रहा है कि मर्ज़ी आका ना हो तो तैबा जा सकते नहीं, जो लब पर मदीना मदीना रहेगा, सलामत भंवर से सफीना रहेगा, उसी को बुलाएंगे आका मदीना, जो बेचैन 12 महीना रहेगा। और जो मदीना पहुंच जाता है तो कह देता है कि कुछ हो गया है गुंबदे खजरा के आसपास, कुछ हो गया है गुंबदे खजरा के आसपास, दिल खो गया है गुंबदे खजरा के आसपास, और पोछे हैं उसके आंख से आंसू रसूल ने, जो रो गया है गुंबदे खजरा के आसपास। अब बस कहां तक गुजरी? मर्ज़ी आका ना हो तो तैबा जा सकते नहीं, मियां तुम दौड़ते रह जाओगे और निकल जाएगी बस, मियां तुम दौड़ते रह जाओगे और निकल जाएगी बस। रंगो रस की हवस और बस, मसअला है दस्तरस और बस, यूं बुनी है रगे जिसमें एक नस टस से मस और बस। उसकी कुदरत का हर शाहकार 60-65 बरस और बस, उसकी कुदरत का हर शाहकार 60-65 बरस और बस। अब यहीं पे मैं भी बस करता हूँ और मद्दाहान रसूल अकरम हजरत शादाबो पैकर साहिबान को आपकी खूबसूरत समातों के हवाले कर रहा हूँ। झूम कर नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा को अनपरद, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम
मेरे अल्लाह कभी मेरा मुकद्दर चमके, ख्वाब में सरवरे कौनैन का पैकर चमके, और डाल देता हूँ यही सोच के छत पे दाने, जाने किस वक्त मदीने का कबूतर चमके। बच्चा तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। माँ के हवाले से बहुत अच्छा शेर इन्होंने पढ़ा। मनव्वर राना ने बहुत पहले कहा था कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। एक जगह और मनव्वर राना ने कहा कि इस तरह वो मेरे गुनाहों को धो देती है, इस तरह वो मेरे गुनाहों को धो देती है, माँ जब बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। इस तरह वो मेरे गुनाहों को धो देती है, माँ जब बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। और माँ चाहे जैसी भी हो, वो अपने बेटे के लिए दुआ कर ही लेती है। एक शायर ने कहा, हर एक एहसास के हक को अदा तो कर ही लेती है, हर एक एहसास के हक को अदा तो कर ही लेती है, कहाँ पर दर्द है इसका पता तो कर ही लेती है। और मेरे चेहरे को तककर आसमां को तकने लगती है, मेरी माँ गूंगी है लेकिन दुआ तो कर ही लेती है। मेरे चेहरे को तककर आसमां को तकने लगती है, मेरी माँ गूंगी है लेकिन दुआ तो कर ही लेती है। और एक शायर ने कहा कि खिदमत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी, और ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। हजरात, माँ पे शेर आप सुन रहे थे, अक्सर जलसों में माँ पे शेर सुनाया जाता है। एक जगह एक साहब ने कहा कि बाप ने क्या बिगाड़ा, बाप पे भी शेर होना चाहिए। चार मिसरे में बाप पे भी पढ़ता हूँ कि धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, और बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। हजरत, आप देख रहे हैं हमारे दरमियान खतीबुल हिंद नाशिर मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी साहब किबला तशरीफ रखते हैं, जिनका खिताब थोड़ी देर के बाद सुनेंगे। लेकिन उससे पहले संबलपुर उड़ीसा से ताल्लुक रखने वाले एक बेहतरीन नात को शायर, शानशाह तरन्नुम शायर इस्लाम हजरत शहजाद संबलपुरी साहब तशरीफ ला रहे हैं। बहुत अच्छी आवाज, बहुत अच्छा लहजा, और एक बार नहीं साल में कई बार ये मदीने शरीफ चले जाते हैं। कहिए ना सुभान अल्लाह। और मदीने शरीफ हर आदमी नहीं जा सकता, मैंने पहले ही कहा, जिसे सरकार बुलाते हैं वही मदीने जाते हैं। जब अजमेर नहीं जा सकता है, बस में लिखा रहता है इरादे रोज बनते हैं बनकर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। जब अजमेर नहीं जा सकता तो मदीना कैसे जा सकता है। जो गुलाम हजरत ख्वाजा पिया हो जाएगा, बिल यकीन जन्नत में उसका दाखिला हो जाएगा। और पृथ्वी के बाप दादा ने कभी सोचा ना था एक प्याले पर आना सागर फिदा हो जाएगा। झूम कर नारा बुलंद कीजिए और हजरत शहजाद संबलपुरी से मुलाकात कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, फैजाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अनवारे सरमदी के खजीने में ले चलो, नाते सुनाओ सबको मदीने में ले चलो। शेर उनकी बारगाह में रखो, एक शेर है मियां, ये सुनिएगा। देना है तो आंखों में ऐसी रसाई दे, ऐसी रसाई दे, देना है तो आंखों में ऐसी रसाई दे, मैं देखूं आईना तो मुझे तू दिखाई दे। देना है
तो आंखों में तीर दिखाई दे, मैं देखूं आईना तो मुझे तू दिखाई दे। आकाश ऐसा तालमेल सकूं तो सदा में हो, काश ऐसा तालमेल सकूं तो सदा में हो। तुझको पुकारूं मैं तो तुझी को सुनाई दे, तुझको पुकारूं मैं तो तुझी को सुनाई दे। दोस्तों बहुत अच्छा चल रहा है मजमा, चलने दीजिए। मैं चलता हूँ मधुपुर, चले आप भी तस्वुर में चलिए मधुपुर। वहां से आने वाला एक बहुत अच्छा बहुत उम्दा शायर लाजवाब भी आप पूरा भारत जिसे अपने जलसों में लाने में फख्र महसूस करता है। पूरा भारत जिसे दावत देने के लिए मुस्तरिफ बेचैन परेशान है। हर जलसा वाला चाहता है कभी बुला फैदी साहब हमारे जलसे में आए और जलसे की जीनत बने, मुशारे और जलसों के कामयाबी की जमानत बने। वो शायर आपके बीच मौजूद है जिनकी शायरी कुली किताब की मानिंद है। पंडे का अंदाज पूरा मुल्क जानता है मियाँ, एक अछूता अंदाज है, निराला अंदाज, अनोखा अंदाज, एक खूबसूरत लहजा है। उसी लहजे के मालिक को आपके हवाले हसन सिबानी करने जा रहा है मोहतमल मकाम आली जनाब हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज हबीबुल्लाह फैजी मधुपुर झारखंड कोलचल सिबानी ये कहता हुआ आवाज दे रहा है कि शबनमे इश्क से आंखों की तहारत करना, शबनमे इश्क से आंखों की तहारत करना, तब कफे पाए मोहम्मद की ज़ियारत करना। ये आपके उस्ताद हैं। तो हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब से मुअद्दबाना गुजारिश है कि माइक पे तशरीफ लाएं। डांट तो नहीं सकते हैं, मोहब्बत से बुलाते हैं जो लोग इधर हैं, जो भैया जो इधर हैं उनसे मैं बहुत प्यार से बुलाता हूँ। आप इधर आ जाओ, मोबाइल अल्लाह, इधर आ जाइए, इधर इधर आ जाइए, इधर इधर आ जाइए, इधर आइए, इधर आ जाओ मेरे भाई, इधर इधर आ जाओ मेरे भाई, आ जाइए भाई साहब। माशाअल्लाह वक्त नहीं है मेरे पास। मैं चाहता हूं कि हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब आए और खूबसूरत लबो लहजे के साथ आपसे हसीन मुलाकात करें। कोई है माँ का बेटा जो खड़ा होकर इस्तकबाल करे? कोई नबी का दीवाना? यार यार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह। अब भाई हबीबुल्लाह फैजी साहब से गुजारिश है आइए, उसके बाद फिर बैठे रहिएगा, दूसरे राउंड में भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।